अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। इधर बहुत ज़्यादा कॉमन डिफरेंस बता रहा है दोनों के बीच कि कंपाउंड क्या है और मिक्सचर क्या है। ठीक है, तो इधर देखते हैं कि कंपाउंड के बारे में क्या लिखा हुआ है और मिक्सचर के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, गौर से सुने, वही बातें रिपीट हुई है लेकिन इधर बहुत ही प्यारे तरीके से बताए हुए। इन दोनों के दरमियान बहुत ही कॉमन डिफरेंस बता रहे हैं। ये रीड करने के बाद अलग अलग जो मैंने अलग अलग से लेक्चर दिए हुए है वो ना भी करे तो भी आपको इधर से ही क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंड को देखिए, इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। मैंने बताया था ना कि हमारे पास जो है एलिमेंट्स किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, वो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो और मैंने ये भी बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। जब वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं वही केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होते हैं ना, वही एटम्स केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो इधर क्या है हमारे पास, एक कंपाउंड कैसे बनता है जब एलिमेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अंदर, वो हमारे पास दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब एलिमेंट्स के एटम्स केमिकली बॉन्ड बनने के बाद उन एलिमेंट्स या उन एटम्स में केमिकल चेंज वाक़या हो जाते हैं और हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है, एक न्यू कंपाउंड बन जाता है, तो उसी को तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, एक कंपाउंड बना। इधर देखिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी केमिकल कम्बिनेशन नहीं होती। इधर हम लोग एटम्स का भी बना सकते हैं मिक्सचर, ठीक है, एलिमेंट्स का भी बना सकते हैं, कंपाउंड का भी, मॉलिक्यूल्स का भी बना सकते हैं, लेकिन ये फिज़िकल कंबाइन होते हैं, केमिकल कंबाइन नहीं होते। द कंस्टिट्यूंट लॉस दियर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। इधर मैं बार बार पढ़ा रही हूँ, पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो कंस्टिट्यूंट होते हैं, कंस्टिट्यूंट क्या होते हैं, जो कि कंपाउंड बनाते हैं, उसी को हम लोग कंस्टिट्यूंट बोलते हैं, अज्जा बोलते हैं। ठीक है, तो कंस्टिट्यूंट जो कि एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स है जो कि क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, वो उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होती है वो ख़त्म हो जाती है। पहले हाइड्रोजन क्या थे, गैस की तरह बिहेव कर रहे थे, ऑक्सीजन भी गैस की तरह बिहेव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल बनाया, वाटर कंपाउंड बनाया, तो ये इनके तो वो उधर वाटर मॉलिक्यूल कंपाउंड बनने के बाद लिक्विड की तरह बिहेव करने लगे। ठीक है, द कंस्टिट्यूंट रिटेन दियर प्रॉपर्टीज। अब इधर देखिए, मिक्सचर में हमारे पास जो कंस्टिट्यूंट, जो अजदार शामिल होती है, वो अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन बरकरार रखते हैं। कैसे, हम लोगों ने वाटर में सॉल्ट को या शुगर को डिज़ोल्व किया, तो डिज़ोल्व होने के बाद क्या हो जाता है हमारे पास, वो वही स्वीट जायका देते हैं। ठीक है, और या तो हमारे पास नमकीन जायका देते हैं। ठीक है, हमें साफ दिखाई देता है, साफ पता चलता है कि हमारे पास एक मिक्सचर, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन बरकरार रखा हुआ होता है। कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। इनमें हमारे पास फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। हम लोग एक कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो हमें फिक्स्ड रेशो लेनी होती है, फिक्स्ड मास, फिक्स्ड कंसंट्रेशन लेनी होती है एलिमेंट्स की। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर में हमें फिक्स्ड 2 मोल हाइड्रोजन लेनी है, फिक्स्ड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, जबकि इधर हमारे पास मिक्सचर के केस में मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। हम लोग हमारी जितनी भी मर्जी होती उतनी हम लोग साल्ट डालते हैं वाटर में मिक्सचर बनाने के लिए, जितनी हमारी मर्जी होती है उतनी हम लोग शुगर डालते हैं एक मिक्सचर बनाने में, कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। अच्छा, इसको हमारे पास एक दफ़ा कंपाउंड बन गया तो इसको हम लोग फिजिकल मेथड के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि इधर देखिए, मिक्सचर के केस में हमारे पास मिक्सचर बनने के बाद उन्हीं मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या हुआ, साल्ट को हम लोगों ने क्या किया, वाटर में डिज़ोल्व किया, तो इनको हम लोग एवापोरेशन के ज़रिए क्या कर सकते हैं, दोबारा हासिल कर सकते हैं। आप लोग जो है उसी वाटर को जिसमें हम लोगों ने साल्ट को डिज़ोल्व किया हुआ है, बार धूप में रखे तो वाटर जो है एवापोरेट हो जाती है और हमारे पास साल्ट जो है नीचे बच जाता है। तो इस तरह से हम लोग फिज़िकल मेथड के ज़रिए क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा हासिल कर सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट को, मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को दोबारा एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट को दोबारा फिजिकल मेथड के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते।
एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल फार्मूला। हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं, हर कंपाउंड को हम लोग एक फिजिकल का केमिकल फार्मूले के ज़रिए ही शो करते हैं। जैसे कि इधर हम लोग कंपाउंड वाले टॉपिक में मैं बता चुकी, इधर देखिए, इधर बता चुकी हूँ मैं कि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं, हर एक कंपाउंड उनके लिए स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। जबकि मिक्सचर के केस में हमारे पास कोई भी केमिकल फार्मूला यूज़ नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, और इसके लिए कोई भी केमिकल फार्मूला यूज़ नहीं होती। कंपाउंड हैज़ होमोजीनियस कंपोजिशन। हमारे पास जो है जब कंपाउंड बनता है तो वो होमोजीनियस कंपोजिशन रखते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल बनने के बाद हमें पता नहीं चलता कि इसमें ऑक्सीजन की क्या टेस्ट है और इसमें हाइड्रोजन की क्या टेस्ट है, ठीक है, बल्कि दोनों इकट्ठे होकर हमें एक लिक्विड की तरह टेस्ट देते हैं। जबकि इधर क्या होते हैं, इधर हमारे पास मिक्सचर में है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। होमोजीनियस, चाहे होमोजीनियस मिक्सचर हो या हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो, हमें जो है हर कंस्टिट्यूएंट के बारे में पता चलता है कि इस मिक्सचर में हमारे पास ये वाले कंस्टिट्यूएंट शामिल है। कंपाउंड हैज़ शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड के हमारे पास तेज़ और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होती। तेज़ मतलब कि ज़्यादा, ठीक है। एक दफ़ा हम लोगों ने कंपाउंड बना लिया, उनके अंदर केमिकल बॉन्ड बना, केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए ही तो कंपाउंड बनता है ना, क्योंकि बार बार पढ़ा रही हूँ इधर कि हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड जो होता है वो केमिकल कम्बिनेशन से ही बनता है। तो इधर हमारे पास इनके अंदर एक केमिकल बॉन्ड होता है। तो केमिकल बॉन्ड को टूटने के लिए, मेल्ट होने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से जो कंपाउंड बनते हैं केमिकल कम्बिनेशन के नतीजे में है वो शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। जबकि हमारे पास इधर जो है कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता कंस्टिट्यूएंट के दरमियान। मिक्सचर डज नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इस वजह से मिक्सचर जो है इसका कोई भी शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इधर लास्ट में हमारे पास दो बहुत ज़्यादा प्यारी एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर देखा हो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर का, तो ये आप लोग उनके साथ ऐड कर सकते हो। हमारे पास दो एलिमेंट्स है, एक आयरन है और एक सल्फर है। इसको हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिक्स किया हुआ है, तो हमारे पास ये इस तरह का एक मिक्सचर बन चुका है आयरन का और सल्फर का, ठीक है। अब हमारे पास ये एक इस तरह का मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है। आप इन मिक्सचर के करीब लाएंगे तो इधर हमारे पास जो आयरन होते हैं और सल्फर होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से आयरन सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक साइड पे हो जाते हैं, और सल्फर जो है वो दूसरे साइड पे हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन चुका है, क्योंकि मिक्स होने के बाद इनको दोबारा से सेपरेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। लेकिन इन्हीं सल्फ़र को अगर हम लोग क्या करें, आयरन और सल्फ़र को स्ट्रांगली हीट करें, इनको बहुत ज़्यादा हीट करें, दोनों को इकट्ठे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दोनों को, ठीक है। हीट का मतलब क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे, तो ये जो है इनकी जो क्या अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करने में नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है हमारे पास ये इस तरह का एक क्या बन जाता है, ये इस तरह का ब्लैक कलर बन जाता है। सल्फ़र और आयरन का दोनों जल जाते हैं, और जब आप किसी इधर देखिए किसी मैग्नेट को इसके करीब लेके आते हो तो ये दोनों सल्फ़र और आयरन जो थे ये एक दूसरे के मतलब कि एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते, क्योंकि इन्होंने इधर क्या किया हुआ होता है, हीट की वजह से इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या किया हुआ है, बरकरार नहीं रख सकते। हीट, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन इधर अगर हम लोग इसका मिक्सचर बनाना चाहे तो इसको मैग्नेट के ज़रिए दोबारा से सेपरेट कर सकते हैं। तो इधर ये हमारा इन दो एग्जांपल जो है ये बहुत ज़्यादा प्यारी एग्जांपल है। आयरन के ज़्यादा हीट देने पे इनकी प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो जाती है, इस तरह से मैग्नेट के करीब होने पे भी ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते। लेकिन कम हीट पे या जो है बल्कि विदाउट हीट पे अगर हम इन दोनों का मिक्सचर बनाए तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से मैग्नेट के करीब होने पे ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म हो रहा है। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।